हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरुण कुमार यादव ए यदवी। ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक जर्नी पे ले जाऊंगा, मेरे स्टार्टअप की जर्नी पे, कि कैसे मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था, कैसे मैं फेल हो गया उसको शुरू करते ही और कैसे मैं दोबारा उसको शुरू कर रहा हूँ, और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने की थी जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपका स्टार्टअप स्मूथ रन करे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई स्टार्टअप कैसे फंक्शन करता है, क्या उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, और हम और आप मिलके मेरे स्टार्टअप की जर्नी को देखना चाहते हैं कि कैसे मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ और मैं क्या उसमें प्रॉफिट बना पाऊंगा या फिर नहीं बना पाऊंगा, या मैं लॉस में जाऊंगा, कैसे स्टार्टअप शुरू किया जाए, एकदम लाइव जर्नी। अभी तक मैंने 2-3 स्टार्टअप शुरू किए थे जिसमें से एक कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा, बट फिर भी वो फेल हो गया। इवेंचुअली मैंने 2 और शुरू किए जो फेल हो गए। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा, और उस चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टअप के बारे में कि स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, और स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, और स्टार्टअप क्यों फेल होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में। तो देखिए, स्टार्टअप एक कंपनी या एक प्रोजेक्ट होता है जो एक एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, जो जिसको वो डेवलप करता है और उसको वैलिडेट करता है और देखता है कि वो स्केलेबल है कि नहीं। हमेशा याद रखिए, स्टार्टअप और बिजनेस में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए आपका मिठाई का दुकान है, वो आपका बिजनेस हो सकता है पर वो स्टार्टअप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है। स्टार्टअप हमेशा स्केलेबल होता है, यानी आप शुरू तो छोटे से कर रहे हैं लेकिन आप आगे चल के उसको स्केल करेंगे, बड़े लेवल पे लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, या फिर आप कह सकते हैं एमबीए चाय वाला। एमबीए चाय वाला और एक नॉर्मल चाय वाले में क्या अंतर है? नॉर्मल चाय वाले का बिजनेस क्यों है और एमबीए चाय वाले का स्टार्टअप क्यों है? क्यों? तो सबसे पहला डिफरेंस आपको पता है कि हो सकता है आपका एक चाय का दुकान हो जो बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा हो सकता है लाखों कमा रहा हो, लेकिन वो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है। वो आपके एक सिटी या फिर आपके एक मोहल्ले तक कन्फाइंड है, वहीं के लोग आपके बिजनेस को या आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। वो स्टार्टअप में कब बदलता है? जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल चाय वाला और एमबीए चाय वाला दोनों चाय बेच रहे हैं, लेकिन अंतर क्या हो गया? एमबीए चाय वाला उसको ग्लोबल ले गया, उसको और एक्सपेंड किया, उसको स्केल किया, और सिर्फ स्केल ही नहीं किया, उसको एज अ बिजनेस डेवलप किया। वो देखा कि ऐसा क्या है जो उसे नॉर्मल चाय वाले से अलग कर रहा है, अपनी फ्रेंचाइजीज बनाए जिसको और लोगों के से डिस्ट्रीब्यूट किया और उससे इनकम जनरेट किया। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले क्या होगा? आइडिया होगा। आइडिया आपको क्या करना है। दूसरा, उसको स्टार्ट करना है, उसको डेवलप करना है। तीसरा, उसको स्केल करना है, उसको एक जगह तक सीमित नहीं करना है, उसको स्केल करना है, तब वो कहलाएगा स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो एक स्टार्टअप शुरू करता है या फिर जो स्टार्टअप की जर्नी को शुरू करता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस बनाता है, वो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। मान लीजिए आपने कुछ चालू किया, वो नहीं चला, फेल हो गया, नुकसान किसका होगा? आपका होगा। सबसे ज्यादा वो पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि आपने चालू किया तो आपके अलावा और कौन ही पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो आप उसमें मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी आपको होगा। फॉर एग्जाम्पल एमबीए चाय वाले से शुरू करते हैं। एमबीए चाय वाले ने जब अपना बिजनेस शुरू किया होगा तो उसमें पैसा खर्च किया होगा स्टार्टिंग में, और वो पैसे का उसको कुछ आइडिया नहीं कि प्रॉफिट में जाएगा कि नहीं जाएगा। प्रॉफिट में चला गया, वेरी गुड, लेकिन वो फेल भी हो सकता है। तो उसने सबसे ज्यादा रिस्क लिया, और जब वो ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ? एमबीए चाय वाले को हुआ। उसको नेम मिला, फेम मिला, पैसा मिला, और सिर्फ उसी को नहीं मिला, उसने अपने एम्प्लॉय को भी, मतलब जिसको हायर कर रहा होगा उसको पैसे दे रहा होगा, उसने जॉब डेवलप किया, जॉब कर रहा है, उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, वो काम कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन जो एमबीए चाय वाला है उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिला, ब्रांड वैल्यू मिली, एक ब्रांड का नाम मिला। तो ये होता है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर। तो स्टार्टअप वो है जहाँ पे हम लोग कोई एक आइडिया लेते हैं, जिसको डेवलप करते हैं, फिर उसको स्केल करते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? स्टार्टअप जर्नी को शुरू करता है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। आप कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप वो चीज कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नॉलेज गेन करना है, स्किल गेन करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके आसपास नॉलेज लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई कॉमर्स जाना चाह रहे हैं तो ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? एक वेबसाइट चाहिए होगा। वेबसाइट बनाना सीखेंगे आप। उस वेबसाइट बनेगा, वेबसाइट बनाने से तो सामान बिकता नहीं है, मार्केटिंग और भी बहुत सारे स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। एसईओ सीखना पड़ेगा, कैसे सेल्स लाने हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे कैसे सेल्स लाने हैं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये सब स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको
नॉलेज लेना पड़ेगा। आप हो सकता है यूट्यूब से ले, आप किसी से मिले, इंटरव्यू ले, या फिर किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, या फिर हमारे अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वो नॉलेज मैं आपको दूंगा। दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, डोमेन खरीदना पड़ेगा, उसमें पैसा लगेगा। या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाय का ही बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसको आप आगे चल के एज ए स्टार्टअप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। वो चाहिए पैसा, उसको आपको जुटाना पड़ेगा। उसके बहुत डिसाइड मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड जो मैं मानता हूँ वो है बूटस्ट्रैपिंग। आप खुद पैसा जुटाएं अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, या फिर क्लाउड फंडिंग, मुझे नहीं पता कैसे होता है, पर आप कर सकते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम। आपको एक टीम चाहिए। आप सारा काम अकेले नहीं कर सकते। हो सकता है आपको वेबसाइट बनाने आता हो, लेकिन सेल कैसे लाना है आपको नहीं पता, तो आपको एक सेल का होना चाहिए होगा। हो सकता है कि आप वेबसाइट बना ले, आपको लेकिन एसईओ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वेबसाइट है, ऑनलाइन है, अब आप वेबसाइट बना ली है, अच्छी बात है, लेकिन जब उस वेबसाइट पर कोई आएगा नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो वेबसाइट को गूगल पे या फिर इसमें तो एआई आ गया, एआई पे रैंक कराने के लिए आपको एसईओ, एआईओ ये सब करना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए टीम, जिसको एसईओ आ रहा हो। अलग अलग बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं, एक साथ आप सब नहीं कर सकते। हालांकि इनिशियली आपको सभी सीखना पड़ेगा और सब अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के आपको एक टीम जुटाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? नॉलेज, मनी एंड टीम। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी पैसा हो सकता है आप स्टार्टिंग में बहुत कम लगा रहे हैं, लेकिन नॉलेज और टीम बहुत तगड़ी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि तभी आप उसको ग्रो कर पाएंगे। सर स्टार्टअप फेल जो होता है, सबसे पहली बात आपकी टीम बढ़िया नहीं है। सब टीम बढ़िया नहीं इन द सेंस, मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ताकि वो एक बढ़िया टीम की तरह फंक्शन कर सकें और एक बढ़िया आउटपुट निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बना लिया, लेकिन आप अपने दोस्तों पे ऑर्डर नहीं करा सकते, तो वो आपका फेल हो जाएगा टीम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक हायरार्की नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको देखने के लिए एक मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा है मनी, पैसे की कमी। अब टीम बढ़िया बना लेंगे, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा होगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे होस्टिंग हो गया, उस सबके लिए पैसा लगेगा। पैसा ही नहीं है तो फिर आप कैसे काम करेंगे? और भी बहुत रीजन है स्टार्टअप फेल होता है, पर ये मेजर है। आज का वीडियो बस इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू की थी और उसमें क्या रीजन था मैं फेल किया था। सबसे पहले मैंने कौन सा बिजनेस शुरू किया था, उसमें मैंने कितने पैसे अर्न किए थे, कितना टाइम लगा था और क्यों फेल हुआ था। तो फॉलो करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।